धीमान साहब, आप क्या कहेंगे? आपने कभी ऐसा नजारा पहले कब देखा था, और आज की जो ये कह सकते हैं कि जो उपस्थिति जो दर्ज कराने का काम विपक्ष ने किया है, उस पर आप अपने अनुभव के हिसाब से कैसे देखते हैं? विपक्ष तो हमेशा उपस्थिति दर्ज कराता रहा है, सत्ता चाहे किसी की भी हो। जब चौटाला साहब की सरकार थी तो बंसीलाल जी ने ऐसे ही अपनाया था, जब दल बदल का राज हुआ था उनका सरकार का 96 के बाद 99 में जैसे चौटाला साहब बने थे, और तब और उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी रही, बीच में चौटाला साहब की सरकार भी रही है। जब जब विपक्ष की तरफ से कोई इस प्रकार की बात आती है तो थोड़े समय तक तो उसको झेलते हैं, और उसके बाद सदन से उन सदस्यों को या तो एक दिन के लिए या उस शेष कार्रवाई के लिए ऐसे सस्पेंड कर दिया जाता है, नेम कर दिया जाता है, ऐसा कर दिया जाता है। लेकिन ये मांग हमेशा विपक्ष की तरफ से, हमेशा कोई सत्ता पक्ष में कोई भी रहा हो और पक्ष में कोई भी रहा हो, मैं पिछले 30 साल से जो देख रहा हूँ, विपक्ष हमेशा काम रोको प्रस्ताव लेके आता रहा है, और ये सामान्य प्रक्रिया है कि सत्ता पक्ष कभी भी काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार करता नहीं है। मतलब स्पीकर तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कन्वर्ट और कई बार ऐसा कोई काम रोको प्रस्ताव को वो कन्वर्ट किया है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में। एक बार ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर थे, उन्होंने जो सरकार भी चाहती थी कि उस विषय पे वो चाहेंगे अपना बात जवाब दें, और उस पर जवाब दिया भी गया था, तो उन्होंने ये सारे काम रोक के 2 घंटे तय किए थे कि इस पे आप चर्चा कर ली जाए। सामान्यतः जब भी काम रोको प्रस्ताव, चाहे चौटाला साहब जो विपक्ष के नेता थे और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, तब भी ऐसी बातें लेके आए थे वो काम रोको प्रस्ताव की, तो स्पीकर साहब अलग अलग रहे हैं, उनके पास स्पीकर कादियान साहब भी रहे हैं और कुलदीप शर्मा जी भी रहे हैं। तो ये होता था कि भी पहले उनको कहते भी आपके प्रस्ताव पे चर्चा करा लेंगे, आपका चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में करा लेंगे, पहले प्रश्नकाल होने दो। तो सामान्यतः प्रश्नकाल को निपटा लिया जाता था, या प्रश्नकाल से पहले की कार्रवाई, जैसे आज मानसून सत्र का पहला दिन था तो बीएसी की कमेटी की रिपोर्ट रखी जाती है स्पीकर की तरफ से, उसको सदन में पास पत्र दो तीन चीजें होती हैं। लेकिन कांग्रेस इस बार ये चाह रही थी कि सारा काम रोक के हमारे इस कानून व्यवस्था पे, उनका जो प्रस्ताव है वो कानून व्यवस्था पर है, उसमें खाली मनीषा का नाम नहीं लिखा हुआ है, सभी लेकिन जो प्ले कार्ड्स किए उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का क्या रहा, और वो रिसेंट उसी मसले से सीधे रिलेटेड। जो काम रोको प्रस्ताव वो टोटल कानून व्यवस्था पर है, जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पे अभी लेटेस्ट जो कागज पे लिखा हुआ उनका, वो मनीषा की जो हत्या हुई है या उसकी आत्महत्या हुई, जो मनीषा की मौत के मामले में है, उस पे है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या होगा। इस पे अभी मैं ये मान रहा हूँ कि स्पीकर साहब थोड़ा सा, क्योंकि अनुशासित हैं, अनुशासन में सदन को चलाना चाहते हैं, वो अभी ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव पे किसी प्रकार का एमएलए के जो पक्ष के एमएलए उनको नेम किया जाए। ये स्पीकर साहब का जो मुझे लगता है, इसलिए वो स्थगन बार बार चाह रहे हैं कि इसको डिस्कस कर आधे घंटे के लिए स्थगन कर लिया जाए, इस पे इसका हल ढूंढ लिया जाए कि भी पहले जो सदन की दूसरी कार्रवाई है वो कर ली जाए। और काम रोको प्रस्ताव का, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भी इनका लॉ एंड ऑर्डर पे आज एक प्रश्न है लगा हुआ, भले वो एक दूसरे और विपक्षी दल के एमएलए का है, लेकिन कानून व्यवस्था पे प्रश्न लगा हुआ है, प्रश्न काल में लगा हुआ था, और सरकार की तरफ से जवाब भी तैयार है, सरकार उसमें बताना भी चाहती है। विवाद सिर्फ इतना सा है कि सारा काम रोक के पहले इस पे लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा कराई जाए, या प्रश्नकाल खत्म होने के बाद स्पीकर साहब की रूलिंग के बाद उसको काम रोको प्रस्ताव पे 2 घंटे की चर्चा कर ली जाए, या काम रोको प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कन्वर्ट करके उस पर चर्चा करा ली जाए। इशू सिर्फ इतना सा है। ये तो स्पीकर साहब की सोच होगी, विपक्ष आज क्या सोच करके आया, क्या स्ट्रेटेजी आपको दिखती है? विपक्ष, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, एक आक्षेप बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा कि विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, और आईएनएलडी की तरफ से कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ मिली हुई है। ये इन आक्षेपों का मुझे लगता है आज जवाब देने के लिए सदन में एक जवाब देने का एक प्रिविलेज होता है सभी एमएलए को, तो आज उन्होंने एक रणनीति के तहत के भी लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार को घेरा जाए। सरकार भी पूरी तैयार है लॉ एंड ऑर्डर पे, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि आंकड़े उनके पास पूरे हैं। कल डीजीपी ने भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आंकड़ों को तुलनात्मक आंकड़ों के साथ किया जाए, पिछले 10-11 साल में कितनी कमी हुई है 20%, 30% की कमी, और कांग्रेस के सरकार में कितनी। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 इंसिडेंट्स का मुख्यमंत्री ने आज उनको, जब शोरगुल हो रहा था उसमें जवाब दिया कि कोई लड़की का, 2 लड़कियों का जिक्र किया कि उनके टाइम वो ऐसे चले गए थे, कोई जिक्र नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो हुड्डा साहब ने कहा कि हमने ये सिस्टम शुरू किया था कि 0 एफआईआर। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब दिया, वो तो चलो एक जवाब आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जो आज सदन में कई सालों के बाद जो देखने को मिल रहा है, विपक्ष के एमएलए को सामान्य तौर पर नेम करने की कार्रवाई बहुत जल्दी की जाती थी,
आज अभी तक नेम करने की कार्रवाई नहीं हुई है। 3 बार स्थगन करने के बाद मुझे लगता है अब अगली दफा जो अगर वो हंगामा होगा तो जो एमएलए सीट से बाहर हैं, वेल में जा रहे हैं, उनको नेम किया जा सकता है स्पीकर के द्वारा। ठीक है। और चाहे वो सदन की पूरी कार्रवाई के लिए हो, जो सत्र है इसकी शेष अवधि के लिए, या वो एक दिन के लिए हो। अगली कार्रवाई मुझे ऐसा लगता है इसका हल ऐसे निकालने का प्रयास किया जा सकता है। या मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे इसको लेकर के कि जो युवा विधायक हैं, हम देख रहे थे जस्सी पेटवर्ड, उनकी शर्ट को लेकर के भी आपस में टीका टिप्पणी जब चल रही थी, जिस तरीके की वो चलती है रनिंग कमेंट्री जिसको बोलते हैं, सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि आज तो पूरी रणनीति तैयार की है, तीनों शर्ट भी एक जैसी पहन करके आए हैं। युवा विधायकों की कैसी भूमिका आपने देखी कांग्रेस की? देखो, जो भी युवा है, युवा आप भी हैं, युवा एनर्जेटिक होता है, युवा में ऊर्जा बहुत होती है और काम करने की भी, नारे लगाने की भी, हर प्रकार की उसमें ऊर्जा होती है। और एक किसी भी पार्टी में, घर में, परिवार में, समाज में होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलता है कि उसमें कम उम्र के भी होते हैं, बीच वाले भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। तो युवा जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनको खासकर इसमें आगे इसलिए किया गया है कि वो पहली दफा तो जीत के आई हैं, वो ये भी देखें सदन में किस प्रकार का व्यवधान डाला जा सकता है, किस प्रकार का व्यवधान डालने के बाद किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है, क्या क्या हम अपनी बात कैसे उठा सकते हैं। जैसे स्पीकर साहब ने कहा कि यह व्यवहार निंदनीय था, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा हंगामा हो गया इस बात पे, निंदा नहीं है। और सदन आज पहली दफा में देखने को आ रहा है कि आप भी मौके पे थे, सदन हो गया, कार्रवाई स्थगित है, बीजेपी और कांग्रेस के एमएलए नारेबाजी लगा, आपस में नारेबाजी हो रही है। मतलब ये जैसे यूनिवर्सिटीज में जो चीजें नासिर स्क्रीन पर लोगों ने नहीं देखी होंगी, हम ये वो वाकया बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो 2 धड़े चुनाव लड़ते हैं तो उनमें युवा शक्ति होते हैं, उनमें जैसे नारेबाजी होती है, आज बिल्कुल वैसे ही आज सदन में देखने को मिला कि कृष्ण बेदी जो मंत्री हैं वो नारेबाजी लगा रहे थे बीजेपी की तरफ से, कुछ एमएलए, दिनेश अदलखा एमएलए वो भी नारेबाजी ऐसे, और बीजेपी के दूसरे एमएलए नारेबाजी करते हैं। उधर जो कांग्रेस के जो युवा एमएलए थे वो भी, गीता बुकल जो है शिक्षा शुरू कर दिया, वोट का मुद्दा उठा दिया, वोट उन्होंने वो वोट और वो दूसरी प्रकार की सदन के अंदर सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बावजूद इस प्रकार का नारेबाजी होना, ये काफी सालों के बाद ऐसा देखने को मिला। नहीं तो 30 साल पहले कभी इस प्रकार की वारदातें होती थी, घटनाएं होती थी, और स्पीकर का प्रयास रहता था कि सदन इस प्रकार चलता रहे थोड़ा सा। लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार के भी 1-2 मिनट 3 मिनट देखा और फिर नहीं तो नेम कर देते थे। अब या तो ये सदन की कार्रवाई डिस्कशन होने के बाद चलेगी या नामित होंगे, नेम होंगे। तो सीधे तौर पर किस तरीके से एक ऊर्जा दिखाने का काम आज कांग्रेस ने जो किया है, और उसके बाद सदन को चलाए रखने की सोच जिस प्रकार से स्पीकर हरविंदर कल्याण की है, वो लगातार स्थगित किया जा रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने रहे और सदन जो है वो चलना चाहिए। अब ये देखना है कि जब दोबारा आपसे कुछ ही देर बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी, या फिर कहे कि 3 बार स्थगित हो चुकी है, 4थी बार शुरू होगी, तो ये देखना होगा कि किस तरीके का टेम्परामेंट विपक्ष का यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और किस तरीके से ये हंगामा जो है शांत होता है। क्योंकि 2 घंटे के करीब, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक तो ये कहा जा सकता है कि 2 घंटे लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन की कार्रवाई जो है वो रुकी हुई है, और लगातार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर के मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है, जो कि कानून व्यवस्था को लेकर के दिया गया है। और शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए, और लगातार